हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं लास्ट 2 क्लासेस में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 49 पहले हमने किए थे, उसके बाद वापस 1 से शुरू करके 39। ठीक है, तो हमने 80 एमसीक्यूज के पूरे कर लिए हैं। अब इस वाले पोर्शन के 32nd क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। डेड वेट डेट रिफर्स टू, डेड वेट डेट किसको कहते हैं? ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पब्लिक डेट्स? तो द आंसर इज अनप्रोडक्टिव डेट। दो तरह के डेट होते हैं। ठीक है, डेट मतलब ऋण, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव डेट वो होते हैं जो किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लिए गए हों, जैसे बिजनेस के लिए, ठीक है, कोई एंटिटी खड़ी करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एग्जेट्रा। और अनप्रोडक्टिव कौन से होते हैं? जो ऐसे काम के लिए लिए गए हैं कि जहाँ पर वो पैसा लगाने के बाद कुछ पैसा निकल कर नहीं आएगा। जैसे गवर्नमेंट क्यों लेगी ऐसे लोन? सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। तो जो अनप्रोडक्टिव लोन्स होते हैं उनको हम डेड वेट लोन कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट ऑफ अ कंट्री? किसी कंट्री के अगर किसी कंट्री पर जो बर्डन पड़ रहा है डेट का, लोन का, उसके बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, इफ़ द पब्लिक डेट इज़ टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ध्यान रखना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया है, विल नॉट बी अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी। तो ये तो सही है ना, अगर प्रोडक्टिव पर्पस से ले रहे हैं तो ये बर्डन थोड़ी ना होगा, ये तो अच्छा होगा, कोई बर्डन थोड़ी ना पड़ेगा। इफ़ पब्लिक डेट इज़ टेकन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस इट विल इम्पोज बोथ मनी बर्डन एंड रियल बर्डन ऑन द इकोनॉमी। ये भी ठीक है। ठीक है, अब मनी बर्डन और रियल बर्डन क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। एक होता है हमारे पास मनी बर्डन और एक होता है रियल बर्डन। मनी बर्डन क्या है? नाम से क्लियर है, जो मनी के रूप में पड़ रहा है। ठीक है, हमें पे करना पड़ेगा बाद में। और रियल बर्डन क्या है? जो फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। फैक्टर्स की वजह से क्या कि भाई हमने ले तो लिया और हमने यूज़ भी कर लिया, लेकिन हमने उसमें कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से कोई ग्रोथ नहीं होनी है। ठीक है, तो ये पैसा जो है एक तरह से अनयूज़फुल रह गया। ठीक है, वैसे तो यूज़फुल रहा कि भाई हमने उसमें सुविधाएं डेवलप करी उससे, लेकिन रहा तो वो ग्रोथ के बिना ही ना। तो ये होता है रियल बर्डन, जो मनी का नहीं बल्कि फैक्टर्स का, रिसोर्सेज का, इन रीजंस की वजह से होता है। तो दैट इज़ ट्रू कि अनप्रोडक्टिव लोन जो है वो दोनों तरह के बर्डन लगाता है, और प्रोडक्टिव लोन जो है कोई बर्डन नहीं लगाता है। थर्ड क्या है? इन द केस ऑफ इंटरनल डेट द डायरेक्ट मनी बर्डन ऑन द इकोनॉमी इज़ ह्यूज एज ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हैपन्स विद द इकोनॉमी, विद इन द इकोनॉमी। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि इंटरनल डेट जो है, इंटरनल मतलब अपनी ही कंट्री से लिया गया डेट, चाहे गवर्नमेंट ने पब्लिक से लिया, आरबीआई से लिया, बैंक से लिया, तो अपनी ही कंट्री से लिया गया डेट जो है वो इकोनॉमी पर बर्डन डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि ये ह्यूज ट्रांसफ़र है वेल्थ का विद इन द कंट्री, तो विद इन द कम्युनिटी। तो विद इन द कम्युनिटी नहीं होता, विद इन द कंट्री होता है। कम्युनिटी या सेक्टर हमारे पास 3 तरह के होते हैं: गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल मतलब कंट्री के बाहर का।
तो ये इंटरसेक्टरल ट्रांजैक्शन होता है, जो इंटरनल डेट होता है, या तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक से ले रहा होगा या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट से ले रहा होगा, तो ये कम्युनिटी में ट्रांसफ़र नहीं होता। दूसरी बात, ये उतना बर्डन नहीं डालता जितना कि एक्सटर्नल डेट बर्डन डालता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने घर से ही मम्मी से, दादू से अगर डेट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि आप किसी आउटसाइडर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये करेक्ट आंसर है। ओके, एक नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डेट, द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द डायरेक्ट मनी बर्डन ऑन द कम्युनिटी। ये भी ठीक बात है कि जो एक्सटर्नल डेट है, जो हमने बाहर के इंसानों से डेट लिया है, उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हम पे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मनी बर्डन को शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक डेट मीन्स, पब्लिक डेट का मतलब क्या है? बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, गवर्नमेंट जो लोन ले रही है, चाहे वो आरबीआई से ले रही हो, चाहे वो बैंक से ले रही हो, या चाहे वो पब्लिक से ले रही हो, जनता से ले रही हो, ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट डेट है या पब्लिक डेट है। ठीक है, हाँ, चाहे वो अब्रॉड से ले रही हो, किसी और कंट्री से, चाहे वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले रही हो, चाहे वो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक है, या कोई और कंट्री है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो किसी से भी लोन ले रही है, वो पब्लिक डेट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव मैच्योरिटीज़ ऑफ 1 ईयर और लेस इज़ नॉर्मली कॉल्ड। आपने टी बिल्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। ठीक है, टी बिल्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि तुम इसे पब्लिक को बेचो। ठीक है, और उससे जो पैसा आएगा वो हमें दो। ठीक है, ये गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन लेती है, किससे? पब्लिक से, आरबीआई के थ्रू। अब होता क्या है, ये बिल जो हैं वो 90 डेज से लेकर 364 डेज तक के हो सकते हैं। गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, कितने भी दिन के इशू कर सकती है, लेकिन लेस देन 1 ईयर, मतलब 365 डेज से कम, 365 डेज से कम 364 डेज तक के ये मैक्सिमम टाइम लिमिट के होते हैं। ठीक है, और एक और बात, ये जनरली इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, और इनका रीपेमेंट होता है एट पार पे। जैसे अगर 100 रुपये के हैं तो गवर्नमेंट 90 रुपीज़ में दे देगी, लेकिन जब पैसा वापस करने की बारी आएगी तो 100 रुपये ही देगी, और ये जो 10 रुपये बच जाएंगे ये एज़ इंटरेस्ट ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो, कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं ये कंपनीज़ इशू करती हैं शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। ये चारों ही शॉर्ट टर्म लोन के हैं, ध्यान रखना, लेकिन इनको जो इशू करने का पर्पस है या इशू करने की अथॉरिटी है वो अलग अलग है। कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीओडी, ये और कॉमर्शियल डिपॉजिट्स, ये दोनों जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ करती हैं, जैसे बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट करती है आरबीआई के थ्रू, और सीओडी भी वैसे ही। ठीक है, और ये एक और बात, और ये चारों ही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब मनी मार्केट क्या है, देखो हमारे पास ना फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का होता है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये चारों ही शॉर्ट टर्म हैं, इसलिए ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिडीमेबल डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, रिडीमेबल डेट को हम और क्या बोलते हैं? टर्मिनेबल लोन्स। रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल।
रिडीमेबल वो जिनको जब हम इशू कर रहे हैं तभी हम वापस देने का टाइम फिक्स कर लेते हैं कि हम 10 दिन के बाद इनको वापस कर देंगे, 10 महीने के बाद कर देंगे, 10 साल के बाद कर देंगे, तो वो रिडीमेबल होते हैं, जिसको हम टर्मिनेबल लोन्स भी कहते हैं। ठीक है। और इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल वो होते हैं जो फिक्स टाइम पहले से होता ही नहीं है कि कितने टाइम के बाद इसका पैसा वापस किया जाएगा, उसको हम परपेचुअल डेट कहते हैं। ठीक है। ओके। अब फंडेड डेट रिफर्स टू, एक फंडेड, हमने फंडेड डेट पे बात करी थी रिवीजन क्लासेस में कि भाई फंडेड डेट्स क्या होते हैं, वो डेट जिनके पीछे कोई फंड होता है, मतलब जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ये इसलिए इनको लॉन्ग टर्म लोन भी कहा जाता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग और अल्टरिंग अ पब्लिक डेट फ्रॉम अ हायर टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिफर टू एज कन्वर्जन। कि अगर हम एक सपोज़ हमने यहाँ से 100,000 रुपये उठाए 10% इंटरेस्ट पर, जब इसको रीपेमेंट की बारी आई तो हमने कहीं और से 1,000 रुपये उठा लिए 8% पर। ठीक है। तो ये, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि 1,000 रुपये हमने 10% रेट वाले लिए हैं लोन, और उसी कंपनी से हम 1,000 रुपये 8% वाले ले रहे हैं, तो हायर रेट से हम लोअर रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीज़न फॉर राइजिंग पब्लिक लोन बाय अ कंट्री। एक कंट्री लोन क्यों लेगी, वाई अ कंट्री विल टेक अ लोन और अ डेट। ठीक है। तो ब्रिंगिंग गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर थ्रू टेम्प्ररी लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से टेम्प्ररी लोन लेगी ताकि जो खर्चे और जो इनकम हो रही हैं उनके गैप को पूरा किया जा सके। टू रिड्यूस डिप्रेशन इन द इकोनॉमी एंड फाइनेंस पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, जो इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ठीक करने के लिए। फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर फॉर एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेज एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। द वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये एक लोन का नाम है जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म डेट का। ठीक है। किससे लेती है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, आरबीआई। कब बना था आरबीआई, 1935 में। नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में। ये करता क्या है, नोट का निर्गमन करता है, ये बैंकों का बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ पब्लिक डेट रिडेम्पशन इज मोस्ट अनलाइकली टू बी रिस्टोर्ड टू बाय द गवर्नमेंट। निम्न में से ऐसा कौन सा मेथड है जो रीपेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। द आंसर इज़ रेपुडिएशन। ठीक है। कन्वर्जन, अभी हमने देखा कि रेट को कम ज़्यादा से कम कर देना। सिंकिंग फंड, पहले से ही फंड बना के रखना ताकि जब लोन वापस करने की बात आएगी तब हम वो दे देंगे। टर्मिनेबल एन्युटीज़, जो टर्मिनेबल एन्युटीज़ वो होती हैं जो हम रिडीमेबल लोन्स होते हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट यूज़ करती है, रेपुडिएशन गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती है ज़्यादातर। ठीक है, मोस्ट केसेस में तो नहीं ही करती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक बर्डन ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक डेट इज़ जनरली क्लासिफाइड एज। जो अभी हमने बात करी थी, जो बर्डन होता है वो दो तरह का होता है, कौन सा, MR, मनी बर्डन एंड रियल बर्डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ग्रेजुअली अक्यूमुलेटेड एवरी ईयर बाय सेटिंग अराइजिंग अ पार्ट ऑफ करेंट पब्लिक रेवेन्यू। अभी हमने बात की, गवर्नमेंट एक फ़ंड बनाती है जिसमें पैसा डालती जाती है, जब रीपेमेंट की बात आती है तो वो उसे उस फंड में से निकाल कर पैसा दे देती है। कौन सा फंड था वो, सिंकिंग फंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ राइजिंग पब्लिक लोन्स। पब्लिक लोन्स, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। द आंसर वॉज ऑल ऑफ द अबव, सेम क्वेश्चन है।
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ लोन्स। वापस से सेम चीज़, बस लैंग्वेज रिपीट हो रही है कि जो मेथड गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती रिडेम्पशन के लिए, दैट इज़ रेपुडिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन बाय द गवर्नमेंट। ये देखो, रेपुडिएशन रिडेम्पशन का मेथड है, बाय बैक रिडेम्पशन का मेथड है, टर्मिनेबल एन्युटीज़ रिडेम्पशन का मेथड है, ट्रेजरी बिल तो लोन लेने का मेथड है ना, ट्रेजरी बिल रीपेमेंट का थोड़ी है, लोन अरेंज करने का मेथड है, इसलिए ट्रेजरी बिल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एनी डायरेक्ट मनी बर्डन ऑन द सोसाइटी इज लीस्ट लाइकली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एनी डायरेक्ट मनी बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पर नहीं पड़ता है। राइजिंग एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरनल डेट्स। देखो, एक्सटर्नल डेट्स का फ़र्क जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद अनप्रोडक्टिव लोन्स का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल का तो पड़ता ही है, इंटरनल का सबसे कम पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिफर टू सेल्फ लिक्विडेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ पब्लिक डेट। सेल्फ लिक्विडेशन, देखो सेल्फ लिक्विडेशन, अगर इस वर्ड को हम देखें तो इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि लोन जो है वो अपने आप चुकता हो जाएगा, लोन जो है वो सेल्फ पे हो जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा प्रेशर हम पर पड़ेगा नहीं। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब हमारे पास जो हमने लोन का पैसा लिया है उससे ज़्यादा हम अर्न कर रहे हों, और अर्न तो हम तब करेंगे जब लोन जो है वो प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिव डेट जो है उसको सेल्फ लिक्विडाइजेशन लोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मनी बर्डन और रियल बर्डन दोनों ही नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक फाइनेंसिंग। According to classical economic, public financing is highly unproductive and assumption that full employment, inelasticity of money supplies and unproductive nature of public expenditure। ये सही बात है। जो सबसे पुरानी थिंकिंग थी पब्लिक एक्सपेंडिचर की, वो यही कहती थी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादातर इनइलास्टिक और अनप्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, हमसे तो ठीक नहीं है वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री पब्लिक बोरोइंग हैज़ अ डिसइंसेंटिव्स इफेक्ट वेयर एज टैक्सेशन डज नॉट हैव अ डिसइंसेंटिव इफेक्ट, एज सच टैक्सेशन इज फेवरेबल टू वॉलेंट्री पब्लिक बोरोइंग्स। ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो हमारे पास लोन्स हैं और एक जो टैक्सेस हैं, ये दोनों ही अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टैक्सेस का बर्डन जो है वो लोन्स पर पड़े या लोन्स का बर्डन जो है वो टैक्सेस पर पड़े। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि लोन्स का बर्डन पड़ता है टैक्सेस पर, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी एज़ पर द थ्योरी। तो ये सही नहीं है, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स पब्लिक बोरोइंग इज़ मोस्ट extensive and intensive, meaning that almost all country resort to public borrowing and public borrowing in each country is deepening। सही बात है। ठीक है, हर कंट्री में पब्लिक बोरोइंग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डेट हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल टू डेवलपमेंटल मॉनेटरी पॉलिसी एज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट इज़ यूज एज अ मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। सही बात है ये भी कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है हर कंट्री में, वो उसका एक बहुत ही अच्छा टूल बन गया है पब्लिक डेट। हर जगह पर पब्लिक डेट यूज़ किए जाते हैं, हर कंट्री में, नॉट ओनली इन डेवलपिंग, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बोरोइंग्स ली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विच डिफरेंस टू द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट्स। इसके बारे में कितनी बात कर ली। पब्लिक डेट जो इंटरनल होते हैं उसका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, जो प्रोडक्टिव होते हैं उनका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। बर्डन किसका पड़ता है? अनप्रोडक्टिव का और एक्सटर्नल का। ठीक है,
तो एन एक्सटर्नल डेट हैज़, इन देखो इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है, एन एक्सटर्नल डेट हैज़ नो डायरेक्ट मनी बर्डन, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होता है वो डायरेक्ट मनी बर्डन डालता है, यहाँ पे बोला है नहीं डालता, तो ये करेक्ट, ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट आंसर है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पर्पस ऑफ राइजिंग पब्लिक लोन्स? फाइनेंसिंग, ठीक है, उसके बाद फाइनेंसिंग दोनों में ही है, फाइनेंसिंग तो हर जगह आएगा ही जहाँ पर आप बोरिंग की बात करेंगे, और वॉर, आर्म्स एंड अम्यूनेशन फाइनेंसिंग, तो ऑल ऑफ दी अबव, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है बोरोइंग की। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आज और करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स? अब फंडेड डेट इज़ शॉर्ट टर्म, देखो साफ ही दिख रहा है, फंडेड जो है अभी हमने पीछे पढ़ा था, फंडेड जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो फंडेड शॉर्ट टर्म तो हो ही नहीं सकता, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, लेकिन ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनफंडेड, क्योंकि ट्रेजरी बिल फंडेड नहीं हो सकता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है, एक्सटर्नल नहीं हो सकता, विद इन द कंट्री लिया जाता है, प्रोडक्टिव है या नहीं है इसका कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रोडक्टिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये अनफंडेड डेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डेट हैज़ अ सेक्युलर टेंडेंसी टू गो अप इन एवरी कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न? वापस से वही आ गया कि पब्लिक डेट हर कंट्री में बढ़ता जा रहा है, क्या रीज़न है इसका? फाइनेंसिंग करने के लिए प्रोग्राम्स को, फाइनेंसिंग करने के लिए डेवलपमेंट को, अंडरटेकिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके लिए, तो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, वी हैव डन 49 जो हमने पहले पहले क्वेश्चंस किए थे जिसमें आंसर दिए हुए नहीं थे। ठीक है, उसके बाद ये वाले 55 किए हैं, ये वाले आए हैं 104, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस की यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं है, हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। एमसीक्यू कोई भी, मेरे साइड से मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम में गलत ना हो। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग गाइस, बाय बाय।